Hello dear student, good morning, good afternoon and good evening. Welcome to our channel Inspire Education. I hope you all are fine. आज का हमारा एक नया चैप्टर है that is acid, base and salt. ठीक है. In this chapter we have all the discussion about the acid, base and salt, and also we have discussion related to with our environment like basic details also. कि इस चैप्टर के अंदर जो जो चीजें हम पढ़ेंगे, एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे बेस के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे सोल्ट के बारे में, हम साथ के साथ उनको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। रिलेट इन द सेंस कि हम अपनी रूटीन लाइफ से उनको जोड़कर देखते हैं, क्योंकि रूटीन लाइफ से अगर हम चीजों को जोड़कर याद रखेंगे तो हमारी जो मेमोराइजेशन पावर है वो काफी हद तक इंक्रीज हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एसिड। अभी देखो बेटा, एसिड का मतलब है अम्ल। आपने सुना भी होगा, जो चीजें खट्टी हैं उनके अंदर एसिड पाया जाता है। ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी, छोटी क्लासेस से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो सर वो एसिड वो हैं जो शोर इन टेस्ट है, जिनका टेस्ट क्या है, शोर है, खट्टा है। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सभी एसिड को टेस्ट किया जा सके। तो हम आज कैटेगरी के अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे कि हम जो एसिड है वो दो फॉर्मेशन में पढ़ेंगे। एक फॉर्मेशन होगी हमारी ऑर्गेनिक और एक होगी हमारी इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं बच्चे जो हमें नेचर से ऑब्टेन हुए हो। कहां से? नेचर से। और ये हमने खुद बनाए हो, लाइक हमने कोई लैब प्रिपेयर किया हो या मैन मेड कह सकते हो आप इनको। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड है लाइक कुछ एक ऑर्गेनिक एसिड का नाम दे देता हूं बच्चे, जैसे कि सिट्रिक एसिड है, ठीक है जी, लैक्टिक एसिड है, मैलिक एसिड है, टैनिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, और मेथेनोइक एसिड जिसको आप फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हो बच्चे। कुछ एक फॉर्मिक एसिड्स हैं। और हमारे पास क्या है, टार्ट्रिक एसिड है। These all acid are natural, like आप लेमन यूज करते हो बेटा, ऑरेंज यूज करते हो, तो लेमन और ऑरेंज के अंदर हमें पता है सिट्रिक एसिड होता है। आप दही खाते हो बच्चे, दही के अंदर एसिड होता है हमारा लैक्टिक एसिड। आप एप्पल खाते होगे बच्चे, एप्पल के अंदर कौन सा होता है, मैलिक एसिड। सेम एज इट इज टोमेटो खाते हो, ऑक्सैलिक एसिड होता है। आंट स्ट्रिंग आंट बी के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। और टार्ट्रिक एसिड किसके अंदर होता है, हमारा इमली के अंदर, टर्माइट के अंदर। और एक रह गया हमारा टैनिक एसिड, ये चाय के अंदर पाया जाता है बेटा। आप कई बार चाय पीते हो ना, तो चाय की चुस्की लेके ना फील करके देखना, आपको हल्का सा खट्टापन भी उसके अंदर जरूर मिलेगा। दैट इज टैनिक एसिड। क्या होगा वो, टैनिक एसिड। तो ये ऐसे एसिड है, इनको तो हम रूटीन लाइफ में हमारी यूज करते आ रहे हैं ना। बट जब हम इसकी बात कर रहा हूं मैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, दिस ऑल आर इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, आप इनको टेस्ट नहीं कर सकते। आपने तेजाब का नाम सुना होगा बेटा, एसिड अटैक का नाम भी सुना होगा, बहुत सारे काफी प्रचलन है हमारे इंडिया में तो एसिड अटैक। ठीक है, आपने टीवी न्यूज में देखा होगा या मूवी वगैरह में भी देखा होगा एसिड अटैक। दिस ऑल आर, इससे हमारी स्किन बर्न हो जाती है, खराब हो जाती है, तो इनको हम टेस्ट तो नहीं कर सकते ना। तो अब देखो बात ये आती है कि सर इनका तो पता लग गया, सर ये टेस्ट में खट्टे होते हैं, इनका कैसे करें। इनको आप किस में डाल दो, एक्वस सॉल्यूशन बना लो, या आप इनको वाटर सॉल्यूशन में डाल दो। वाटर सॉल्यूशन, जैसे आप इनको वाटर सॉल्यूशन में डालते हो, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे H पॉजिटिव आयन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव आयंस, मीन्स हाइड्रोजन आयन। तो आप एसिड उन्हीं को कहोगे जो वाटर सॉल्यूशन के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हो, दीज नोन एज एसिड्स। उसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। क्लियर है बेटा? अभी देखो ये तो पता लग गया सर, ये हो गया। और हम इसके कौन से मेथड है जिससे हम पता लग जाए, दैट इज लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर क्या होते हैं, लिटमस पेपर आप केमिस्ट्री लैब में, मैं नेक्स्ट टाइम आपको जरूर दिखाऊंगा कि लिटमस पेपर काम कैसे करता है। जैसे आपने ब्लू लिटमस पेपर ले लिया हो, ठीक है,
जैसे ब्लू लिटमस पेपर को आपने डिप किया, एक सॉल्यूशन है मेरे पास, मुझे नहीं पता इस बीकर में कोई सॉल्यूशन है, मुझे नहीं पता वो एसिड है बेस है क्या है, और उसका नाम है HCl है। आई डोंट नो कि HCl क्या है, एसिड है बेस है। मैंने इस बीकर के अंदर इसको डाल लिया। जैसे मैंने बीकर में डाला तो मैंने क्या किया, इसमें लिटमस पेपर डाल दिया ब्लू वाला। कौन सा डाल दिया बेटे, ब्लू। वो जो ब्लू है वो कन्वर्ट हो गया रेड में, इसमें कन्वर्ट हो गया रेड में, मतलब उसने कलर चेंज कर लिया। तो ये पहचान होती है, अगर ब्लू लिटमस है वो रेड में बदल जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा बच्चे, एसिड कहलाएगा। आपने फिर से रिवर्स किया, आपने किया सर मैं रेड को डाल के देख लूं, लेकिन रेड ने अपना कोई कलर चेंज नहीं किया। बहुत सारे और भी इंडिकेटर है, लाइक फिनोल्फेथलीन है, यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारा एक फिनोल्फेथलीन, उसको डालोगे तो ये कोई कलर नहीं देगा, इट मीन्स ये एसिड है। तो उसकी पहचान होती है हमारी अलग। क्लियर है बेटा, ठीक है। उसके बाद ये भी पता लगे सर हम इसको ऐसे पता लगे। एक और भी है इनका मेथड, दैट इज पीएच रेंज। क्या होती है, पीएच रेंज। पीएच रेंज इनकी होती है 0 से 7। अब पूछोगे बेटा ये पीएच क्या बला आ गई, पीएच का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, दैट मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो पोटेंज है उसको हम बोलते हैं पीएच लेवल, और वो 0 से 14 तक होता है। कहां से कहां तक, 0 से 14 तक होता है। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से इधर जितनी भी चीजें होंगी हमारी वो एसिडिक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, एसिडिक। तो आप इसको पीएच रेंज से भी बता सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एसिड है या बेस है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, ये तो हमें पता लग गया सर ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है, और आगे जाके इनकी प्रॉपर्टीज को हम कैसे देख पाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे बेटा कि जो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड भी कोई चीज होती है। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये क्या चीज। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जो डिसोकेशन कर दे अपने आयंस को, मतलब अपने जो आयंस है, आयन कौन से, H पॉजिटिव आयन। लाइक मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है जी। जैसे मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब ये H पॉजिटिव आयन में कंप्लीट। क्या इस नेगेटिव पार्ट के अंदर कोई हाइड्रोजन आयन बचा है, नहीं बचा। तो आप कैसे कह सकते हो, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर। दूसरी बात, मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, मैंने फिर से इसको पानी में, इसने भी H पॉजिटिव आयन दिए, बट CH3COO नेगेटिव आयन भी दी। जैसे मैंने नेगेटिव आयन को देखा तो इसमें क्या थे, कुछ ना कुछ हाइड्रोजन बचे हुए थे, जो कंप्लीटली डिसोकेट ना हो वो कहलाएंगे वीक एसिड। कौन से बेटा, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, दे कंप्लीटली डिसोकेट देयर हाइड्रोजन आयंस, मतलब कुछ बचे ही ना बाद में। इन्होंने क्या किया, कंप्लीटली डिसोकेशन कर दिया हाइड्रोजन आयन का, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। इन अनदर हैंड दे डू नॉट कंप्लीटली डिसोकेट देयर H positive ions, they hydrogen ions, they is known as weak acids, they known as weak acid. Okay बेटा, नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगा दैट इज कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूशन फॉर्म। दो फॉर्म आएगी बेटा, एक कंसंट्रेटेड आएगी और दूसरी क्या आएगी, डाइल्यूशन आएगी। कंसंट्रेशन का मतलब कि जो देखो आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो आपके पास मान लीजिए आपने एसिड की बोतल उठाई तो उस पर लिखा होता है दिस इज द कंसंट्रेटेड HCl, this is the dilute HCl, this is the concentration nitric acid, this is the dilution nitric acid. What do you mean by concentrated and dilution? मीन्स यहां से हम कंफर्म कर लेंगे कि कंसंट्रेशन क्या होता है, डाइल्यूशन। कहते हैं ना सर ये खतरनाक होता है, टीचर ने कहा भी होगा बेटा कंसंट्रेटेड एसिड खतरनाक है, इसको ज्यादा टच मत करना भाई डाइल्यूशन के कंपैरिजन में। हालांकि है तो दोनों ही हार्मफुल, बट ये ज्यादा है, मोर है, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, मोर एसिड एंड लेस वाटर एंड लेस वाटर, जिसमें एसिड ज्यादा हो और वाटर क्या हो, कम हो, वो क्या कहलाएगा आपका, कंसंट्रेटेड एसिड। क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट में उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होगा बच्चे, मोर वाटर एंड लेस क्या हो जाएगा, एसिड। क्या हो जाएगा बेटा, लेस क्या हो जाएगा, एसिड। दैट इज डाइल्यूशन। वो क्या कहलाएगा आपका, डाइल्यूशन। क्लियर है। आई होप आपको ये टर्म, कुछ एक टर्म है हमारी छोटी छोटी जो आपके बहुत काम आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि एसिड है दो फॉर्म में होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म होती है, इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है,
उसके बाद हम डाइल्यूशन की बात कर लेते हैं, कंसंट्रेशन होता है, डाइल्यूट होता है, फिर हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा बच्चे स्ट्रॉन्ग है और कौन सा हमारे क्या है वीक एसिड है। ओके, तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट करेंगे हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ही आसान है और पेपर में पक्का पूछी जाती है बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल की बात करेंगे तो मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन की बात करूंगा ना, केमिकल की बात करूंगा तो मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन की बात करूंगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देख लो क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। देखो बेटा, सबसे पहले व्हेन एसिड आर रिएक्ट विद अ मेटल, विद अ मेटल, कि आपका कोई एसिड है वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा। ये एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि विच गैस आर इवोल्ड या लिबरेट व्हेन एसिड आर रिएक्ट विद मेटल। देखते हैं बच्चे क्या होगा। हमने लिया कोई एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक, आपकी मर्जी है बच्चे कोई भी लो, मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया आपने, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई मेटल है, मैंने जिंक ले ली, आप कुछ भी ले सकते, ठीक है। जैसे ही जिंक ने इसके साथ रिएक्शन शुरू की तो इसने क्या बना लिया, ZnCl2 और प्लस कौन सी गैस लिबरेट कर दी बच्चे, हाइड्रोजन गैस। तो आपका आंसर भी मिल गया ना, विच गैस आर लिबरेटेड व्हेन द एसिड आर रिएक्ट विद मेटल। तो कौन सी गैस है, दैट इज हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा बच्चे, सोल्ट एंड गैस है वो हाइड्रोजन है जो लिबरेट होती है बच्चे। तो एक बार ध्यान से इस टॉपिक को देखेंगे बेटा, खासकर हमारे जो नई पीढ़ी है, लाइक मैं कह सकता हूँ नए नए हमारे IITs, नए नए हमारे PMTs, तो कंसंट्रेशन के साथ देखिए बेटा, इसको रिलेट करें और रटाफिकेशन ना हो किसी बच्चे का, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप बताएं, हम क्लियर करेंगे। ओके, सेम एज इट इज, हमने देखा यहाँ एसिड था, यहाँ ये मेटल थी और ये क्या बन गया, सोल्ट, और कौन सी गैस है, हाइड्रोजन निकल गई। सेकंड देखते हैं कि व्हेन एसिड आर रिएक्ट विद किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, ले लेते हैं जी मेटल ऑक्साइड। ओके, अब एसिड तो फिर से यही ले लेते हैं, आसानी रहेगी, मेटल ऑक्साइड भी इसी का ले लेते हैं। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, जब कोई मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो ऑक्साइड ही बना लेती है, दैट इज ZnO, जिंक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड हो गया, एसिड ले ली। अब देखते हैं फिर से क्या हो, फिर से इसने क्या बना दिया बच्चे, सोल्ट बना दिया, और अब देखो H पॉजिटिव है और O नेगेटिव है, आपको पता है क्या बनेगा यहाँ से, वाटर, क्या बनेगा बच्चे, वाटर। आप इसको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है जी, आप इसको ऐसे बैलेंस भी कर सकते हो। ओके, तो 2HCl प्लस ZnO इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2O, इसको भी आप बैलेंस कर देना बच्चे साथ के साथ, ठीक है। अभी देखो इसने क्या किया, सोल्ट बना लिया, क्या बना लिया बेटा, सोल्ट बना लिया, और क्या रिलीज कर दिया बच्चे, वाटर। क्लियर है कि जब आपका कोई एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या बना रहा था बच्चे, सोल्ट बना रहा था और वाटर वहां से रिलीज कर रहा था। क्लियर है, ओके। थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, व्हेन एसिड आर रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, अब देखो एसिड फिर से वही ले लो बच्चे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मेटल कार्बोनेट ले लिया आपने ZnCO3, क्योंकि इसी जिंक लेके चल रही तो मैं जिंक का ही लेके चल रहा हूं, मेटल कार्बोनेट ले लिया, प्रोडक्ट देखा मैंने बनाया ZnCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ओके, फिर मैंने क्या किया, फिर से देखा कि इसने फिर से साल्ट बना दिया, कि व्हेन एसिड आर रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट इट फॉर्म सोल्ट, हाइड्रोजन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी फिर देख लेते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, ये वही है बेटा जो बेबी को जो बेस पसंद है, वो ये बेस अपने वाला, ठीक है। तो जब एसिड को वो बेस पसंद आ गया भाई, उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके,
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म सोल्ट प्लस वाटर। या फिर आप इसका ले लो, HCl है प्लस ZnOH की ट्वाइस है, तो ZnCl2 प्लस H2O। ठीक है, मतलब एक तो ये है, ये सोल्ट बन गया और ये क्या है, वाटर। क्लियर। अभी एक बात देखो बेटा, हमने जितनी प्रॉपर्टी की सॉरी, हमने जितनी भी प्रॉपर्टी की, हर एक प्रॉपर्टी में आपने ऑब्जर्व किया कि एसिड ने जिसके साथ भी रिएक्ट किया सोल्ट बनाया, सोल्ट बनाया, सोल्ट बनाया, सोल्ट बनाया। एक चीज तो कंफर्म है, जो बच्चे भूल भी जाए ना एग्जाम में, कि केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर होता क्या है कि एसिड किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, अपना सोल्ट रहेगा। हमने 4 प्रॉपर्टी की, चारों के अंदर प्रोडक्ट हमारा क्या आया है, सोल्ट है। क्लियर है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड इट फॉर्म सोल्ट एंड water, when acid react with metal carbon it also form and salt, and when acid react with which it also form and salt। और हाँ, इस रिएक्शन का एक और भी नाम है हमारे पास, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है जी, इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब कि जब एसिड है वो बेस को आपस में न्यूट्रलाइज कर रहा है और वो सोल्ट बना रहा है, तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है बेटा। आई होप आपको ये चारों केमिकल प्रॉपर्टी कंफर्म हुई। इससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था, एसिड का टेस्ट श्योर होता है, खट्टे होते हैं बेटा, पीएच रेंज 0 से 7 होती है। ठीक है, और हमारा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और हमने ये भी पढ़ा कि सर ये H पॉजिटिव आयन भी रिलीज करते हैं एक्वस या वाटर सॉल्यूशन के अंदर। फिर हमने डाइल्यूट कंसंट्रेटेड के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने स्ट्रॉन्ग वीक के बारे में पढ़ लिया, और फिर हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। आई होप आपको एसिड वाला ये जो टॉपिक है हमारा सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप एनी टाइम आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट रख सकते हो, हम आपको जरूर आंसर करेंगे बच्चा। आई होप आप इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।